सुने थे आपने? हाँ, और हम ही को क्यों बुलाए आप? कथा तो बहुत लोगों की सुने होंगे, क्यों हमको बुलाए? शास्त्रीय परंपरा। शास्त्रीय परंपरा के लिए। तो कल इस मंच के सामने जो रात को हुआ है वो शास्त्रीय है कि अशास्त्रीय है, ये बताइए। तो क्यों आप नहीं रुकवाए? मैं तुरंत आके बताया, तुरंत। मैं था नहीं, पिताजी भी रायबरेली रानी। मेरे भागवत मंच पर कोई हड्डी खून चमड़ी का व्यक्ति नहीं बैठा है। कोई भी व्यासपीठ हो, उस पर जो आचार्य उपस्थित होते हैं उनको सुखदेव और व्यास का स्वरूप मानते हैं। और वहां पर क्या कहा जाता है? शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय, कि आप सभी शास्त्रों में निपुण सुखदेव स्वरूप हैं। इस श्रीमद् भागवत रूपी कथा का प्रकाशन करके आप मेरे अज्ञान का विनाश करें। 5 दिन से हम जो बता रहे हैं लोगों को, धिक्कार है हमको कि हम अज्ञान का विनाश नहीं कर पा रहे हैं। पहले दिन महात्म्य में हम समझाए कि परीक्षित जी को उद्धव जी ने कथा नहीं सुनाई, दिग्विजय करने भेजा ये आदेश देकर कि कलयुग विघ्न करेगा, अनुष्ठान में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए कलि निग्रह आचरो, कलयुग का निग्रह करो। और आपको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं, मैं सबको सामूहिक रूप से कह रहा हूं। बस पहचानता आपको, इसलिए आपको उपलक्षण में रखा है, क्योंकि ये सबों के लिए है मेरा वचन। और मैं यहां पर अपने जीवन के 7-9 दिन देकर आया हूं, जिसमें 1 सेकंड आपने हमको नहीं दिया। मेरे जीवन की प्रत्येक श्वास ईश्वर ने हमें दी, और ईश्वर ने हमको इसलिए नहीं दी है कि हम लोगों का मनोरंजन करें और प्रदीप के जैसा टोटका बताए, अनिरुद्ध के जैसा चुटकुला बताएं, इसके लिए नहीं दिया है। और मेरे विरोधियों को मेरे चरित्र में, मेरे आचरण में एक दोष की बस प्रतीक्षा है कि कैसे इसके जीवन में एक गलती हम देखें और फिर सारे लोग हावी हो जाए। और मेरा फोटो लगाकर श्रीमद् भागवत का नाम लेकर सामने बिल्लो रानी और मैं शराबी तू शराबी पर नाच होगा लड़कियों का, और वो अगर वीडियो को डाल दे कहीं पर तो क्या मेरी प्रतिष्ठा रहेगी? ये भागवत महापुराण कोई किताब नहीं है, अखबार नहीं है कि स्याही से छाप दिए आप। भगवान हम लोगों पर कृपा करके उद्धव जी के सामने अपने वैष्णवी तेज को इसमें प्रतिष्ठित किए हैं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भागवत महापुराण में वेदव्यास ने स्वयं इसका प्रमाण लिखा है, महात्म्य के अंतर्गत लिखा है, अन्य विषयों में लिखा है। जब हम बता रहे हैं कि द्यूत पानम स्त्रियस्तूना इत्रा धर्मश्च चतुर्विधः, 4 जगह धर्म का वास होता है, तो अभिभावक क्यों नहीं अपने बाल बच्चे को संस्कार देते हैं? उनको तो होश नहीं, वो तो बच्चे हैं, ऐसे पूरे बच्चे भी नहीं है। मोबाइल चलाने का होश है, नाचने का होश है, गीत का होश है, और बस इसका होश नहीं है उनको। इतने बच्चे तो नहीं है, 5-6 साल के अबोध बच्चे। तो माता पिता उनको क्यों उचित शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि ये मनोरंजन का मंच नहीं है, भागवत का मंच है? कल मुझे ज्वर था, दवा खाकर विश्राम कर रहे थे, मेरी नींद 5 बार टूटी। आप मुझे रात भर जगाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, भगवान का नाम गा के जगाइए ना जी, हम साथ में जगेंगे आपके। शास्त्र में जागरण का विधान है, मनोरंजन के लिए ये मंच नहीं है ना। आप मनोरंजन के लिए पैसा खर्चा किए हैं। हम कल ही रात को अपना वापसी का टिकट देख रहे थे, 1 सीट बची थी, हम बोले हम निकल जाते हैं, पारायण आपका पूरा होगा, यज्ञ मंडप में कर्मकांड पूरा होगा, दक्षिणा भी मत दीजिएगा, मैं सबको दे लूंगा, मैं अपनी दक्षिणा भी छोड़ दूंगा अगर ज्यादा खर्चा होगा तो। क्योंकि कारिता कण लोभे न कथा सार ततोगतः, धन के लोभ से की गई कथा का सार चला जाता है, यही कलयुग का प्रभाव है।